यही सच है मेरी ज़िंदगी का। जब कोई पूछता है कैसी हैं आप, तो मैं क्या बताऊं कि एक दिन में मुझे कितने सारे चेहरे बदलने पड़ते हैं। मैं क्या कहूँ आप लोगों से कि मैं जो दिखाती हूँ वो सच है, क्या मैं खुश रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता। आप रन्ना जी को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ये इस कंडीशन में भी मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हैं, सरवाइव कर रही हैं इस अपनी लाइफ को। और आप भी इनसे गाउन कीजिए, सूट बेचती हैं सूट लीजिए और इनकी जितनी हो सके मदद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं करना चाहती हूँ आप सभी से अपने मन की बातें। आज मन बड़ा अशांत सा है, बहुत ही दुखी है। कभी कभी दिमाग में ऐसा कुछ चलने लगता है, कुछ समझ भी नहीं आता है और मन बड़ा, यही तो है मेरे जीवन की असली सच्चाई फ्रेंड्स, कि मैं खुश रहने की कोशिश तो करती हूँ। क्या वाक़ई में मैं खुश हूँ? कभी-कभी कोई बात ऐसी दिमाग में घर कर जाती है ना, जिसको हम बस व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे ही जब कोई पूछ लेता है कि कैसी हैं आप? तो ये सुन के ना यही मन करता है कि जो पूछ रहा है हमसे कैसी हैं आप, क्योंकि मैं अपने बेटी की नज़रों में एक बहादुर माँ हूँ और अपनी माँ की नज़रों में एक बहादुर बेटी हूँ। इन दोनों के सामने मैं खुल के रो नहीं सकती हूँ। इन दोनों को मैं अपने आँसुओं को नहीं दिखा सकती हूँ और मैं किसी को भी आँसू अपना नहीं दिखाना चाहती। जब मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, बिल्कुल हार जाती हूँ ना, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो रोने के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। और बस यही होता है ना कि किसको पाएँ और किसको पकड़ के रोना स्टार्ट कर दें और मन थोड़ा हल्का हो जाए। मन पे कहीं न कहीं एक बोझ रहती है फ्रेंड्स। और यही होता है कि क्यों मेरे मम्मी-पापा ने मेरे लिए ऐसा आदमी ढूँढा। देखिए फ्रेंड्स, ये अटल सत्य है कि अगर कोई लड़की ना, ये बातें मेरी आप लोगों को अगर बुरी लगें तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने मन की बातें पहले ही मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मैं अपने मन की बातें आप लोगों से करने वाली हूँ। देखिए, अगर कोई लड़की शादी के पहले कोई लड़का अगर चुन लेती है, जैसा देखने में आता है, सुनने में आता है, वो बातें मैं बता रही हूँ कि अगर कोई लड़की लड़का चुन लेती है अपने मन से, मतलब कि लव मैरिज जिसको कहा जाता है, अगर कोई लड़की लव मैरिज कर लेती है और बाय चांस उसको उसकी लाइफ में सुख नहीं है, प्रॉब्लम है, तो यही परिवार, यही समाज के लोग ये कहते हैं, अरे की हैं तो भोगे। क्योंकि वो अपने मन से की है ना, तो वो किसी से कंप्लेन नहीं कर सकती है और वो अपने डिसीजन पे कहीं न कहीं उसे बड़ा अफ़सोस होता है, दुःख होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे मम्मी-पापा द्वारा खोजा गया है ये शादी, जो भी जिस शादी के बंधन में मैं फँसी हुई हूँ, ये शादी मेरी मम्मी द्वारा खोजा गया। और कहा क्या जाता है, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो कि झेल रही हैं। हम औरतों का जीवन यही है फ्रेंड्स। और तब जब हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा होता है ना, मेहमान बैठे रहेंगे मेरे साथ में, एक बार आ जाती हूँ तो आ जाती हूँ। बताइए कितने कितने देंगी? 300-300 है मैम। देंगी। लगभग 3-4 साल से आते हैं, नाइटी हम ही से लेती हैं, कोई कंप्लेन कभी नहीं हुआ है। और मैम इंतज़ार करती हैं कि वही आएँगी तो उन्हीं से लेंगे। मैम को पसंद आता है। जो भी चीज़ें हैं आपको शिकायत नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं बोलते हैं हम, वैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये नहीं है कि आपको जो जो पसंद है अपने लिए जो पहनना है आप हाँ, ये वाला खोलिए, खोल दीजिए, खोल के दिखा दीजिए।
नहीं नहीं, छोटा नहीं है, एकदम सेम साइज है, सब साइज सेम है। नहीं, साइज एक ही है। नहीं लग रहा है। पहन के एक साड़ी के ऊपर से कमर देख, मेरे कमर जाके देख लीजिए, मेरे हिसाब से नहीं हम पाल रहे हैं, आप देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है और उसकी शादी गड़बड़ हो गई तो लोग क्या कहते हैं, ये उसका कर्म है, भुगत रही है, अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो क्या होगा, यही हाल होगा ना। लेकिन वहीं अगर गार्जियन की मर्ज़ी से शादी हो रहा है, अरेंज मैरिज शादी हो रहा है और उस शादी में कुछ गड़बड़ हो गया, हस्बैंड नहीं ठीक है, तो क्या लोग कहते हैं, कुछ भी गड़बड़ अगर नज़र आ रहा है तो लोग यही कहते हैं कि इसके तो नसीब में ही दोष था। जब इसका नसीब ऐसा है तो क्या किया जाए। अब भाई, तो ये बोल कर के लोग पल्ला झाड़ किनारे हो जाते हैं, लेकिन भुगतना तो हमें होता है ना। और बस ये हमेशा चलता ही रहता है, लाख कोशिश किया जाए, कुछ भी किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, कल की लाइव में एक लोग आई थी, नीदू करके, वो बोल रही थी दीदी मेरी दूसरी शादी है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो प्लीज़ डिसीजन ले लीजिए समय रहते ही, नहीं तो वही होगा ना कि पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बहन, बहुत सारी बहनें हैं जिनके बच्चे भी नहीं हैं, मेरे तो बच्चे हैं जिनके कारण अब अपने लिए, खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी तो बची ही नहीं है। बस एक यही ध्यान रहता है ना कि चलो हाथ पे हाथ धरे अगर हम बैठे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ करने से कम हो सकता है बच्चों की लाइफ तो अच्छी हो जाए। लेकिन जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में ही लग जाए कि इस इंसान के साथ हम नहीं रह सकते हैं तो तुरंत फ़ैसला लीजिए। 4 लोग के चक्कर में हम अपना बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं और 4 लोग बाद में वही कहते हैं। आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, आप खुद पे डिपेंडेंट हैं, किसी पे आप आश्रित नहीं हैं, और भगवान चाहेंगे तो आगे आप बहुत सक्सेस करेंगे, आपके दोनों बच्चे सक्सेस करेंगे, आपके साथ पूरी गोरखपुर के पूरे समस्त लोग हैं आपके साथ, आप परेशान ना हो। इसी भरोसे तो चल रहा है, लेकिन परेशान हो जाते हैं कि बस इस टाइम होते होते मैम एकदम कांपने लगता है आपने इस शरीर। कंडीशन में अपनी बेटी को पाल रही हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इस कंडीशन में आपने सब कुछ संभाला है, और निश्चिंत रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं और इस समय हो रहा है मैम, कितना समय हो रहा है? 6:45। हाँ, तो 6:45 बज गए हैं फ्रेंड्स, और हम अब यहाँ से जाएंगे घर के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू मैम, आपको भी हृदय से आभार। तो एक गलत फैसले से हमारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाती है। हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी क्या यही है? एक दिन में कितने सारे रूप बदलने होते हैं, बच्चों के सामने कुछ और, फील्ड में कुछ और असली ज़िंदगी में है क्या, ये किसको बताया जाए और क्यों बताया जाए? कहीं न कहीं मन बड़ा दुविधा में फंसा हुआ होता है फ्रेंड्स। और क्या ही कहें, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ ना कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक लोग अगर 10 लोगों के पास शेयर करेंगे मेरे वीडियो को, तो 10 लोगों में से 100 लोगों में जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए अनमोल है, बहुमूल्य है। मेरे परम प्रिय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भूलिएगा नहीं, आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग को पता है कि मैं फील्ड से आने के बाद वीडियो पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। प्लीज़, फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए घर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारा प्यारा कमेंट करके हमारे मनोबल को, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू।